हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूं जो कि सोशल साइंस में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में मेगास्थनीज ने अनेकों विवरण दिए, निम्न में से कौन सा विवरण असत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, राजा के शयन हेतु एक ही कमरा होता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जैन धर्म को व्यापारियों का अत्यधिक समर्थन मिला, परंतु किसानों ने जैन धर्म को सीमित रूप से ही अपनाया, इसका कारण था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, 1 और 2, यानी कि अहिंसा पर अत्यधिक जोर और कठिन नियम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि महाजनपात काल में राजधानियों की किलाबंदी का प्रमुख कारण था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, ब्राह्मण आक्रमणों से सुरक्षा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि परिस्थितियों के विषय में क्या असत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, इनमें राजाओं के समस्त क्रियाकलापों का विवरण प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किस पुरास्थल से प्राप्त अवशेष यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में भेड़ बकरियों तथा मवेशी पाले जाते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, चिरांद और बुर्जहोम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए, एक बार खुद देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, यानी कि गुर्जर प्रतिहार का गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट का पश्चिमी दक्कन, पाल का बंगाल और चोल का तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अकबर के दोस्तों और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, सुलह ए कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि लोधी काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सुल्तानों द्वारा बनवाए गए मकबरे चतुर्थ भुजित होते थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मुगल काल में बना हुमायूं का मकबरा एक उत्कृष्ट रचना है, इसके विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, इसमें केवल हुमायूं को दफनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि तालुकोटा का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, राजसी कांगड़ी का युद्ध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई भू राजस्व नीतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा अपनाई भू राजस्व नीतियाँ प्राचीन भारत में प्रचलित नीतियों का संशोधित रूप थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उन्हें अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, यानी कि ये सभी, यानी कि पंजाब में युवा क्रांतिकारियों के प्रतीक, बी है आर्य समाज को से प्रभावित, और सी है उनके प्रेरणा के केंद्र मदन लाल ढींगड़ा व करतार सिंह सराबा थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव द्वारा संसूक्ति द्वैध सरकार में क्या उपबंधित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, कंपनी राजकोषीय मामलों को देखेगी और शेष सभी मामले भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सन 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास डैश विभाग था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, खाद्य एवं कृषि विभाग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूलन नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3,
क्षोभ मंडल की स्थिरता जिससे स्थानीय स्तर पर उच्च वायु दाब क्षेत्र बन जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, अति सिंचाई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक बार खुद से देखिए और विचार करने का विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। कथन 1 गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, यानी कि कथन 1 गलत है, यानी कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुषों का जीवन काफ़ी विकसित व सुविधाजनक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि गलत उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। भगवती सूत्र एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि इन वनों में तापमान 25 डिग्री, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापांतर बहुत कम, वृक्षों की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तथा घने वन पाए जाते थे। किस प्रकार के वनों हेतु यह विवरण उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उष्णकटिबंधीय वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक डैश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का आने वाला तथा जाने वाला ताप अंतर क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, ऊष्मा संतुलन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सही मिलान कीजिए। एक बार देखिए और खुद से मिलान करने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि चोल का विजयालय, चालुक्य का विष्णुवर्धन, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग और वाकाटक का विंध्यशक्ति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में धर्म निरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और अनुच्छेद डैश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, 368। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कन्नौज त्रिकोणात्मक संघर्ष से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, कन्नौज संघर्ष में राष्ट्रकूटों की विजय हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि संसदीय लोकतंत्र में कौन अनेक स्तरों पर कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करने का काम करती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, विधायिका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न है। तो इस जो अंतिम प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, संवैधानिक प्रधान की। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।